दोस्तों, क्या आप कीबोर्ड के 104 कीज के बारे में जानते हैं? इस कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, जिसमें हम केवल बेसिक इस्तेमाल के लिए सिर्फ टाइपिंग का इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड के ऐसे-ऐसे कीज के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो और सेकंडों में आप वो काम को कर सकते हो। जो पहले आप माउस से करते हो, वो कीबोर्ड में बस एक बटन के क्लिक में वो काम कर सकते हो। तो कीबोर्ड जो है आपके काम को और भी ज्यादा इजी बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कीबोर्ड मास्टर क्लास, जिसमें मैं टोटल 104 कीज के बारे में बताऊंगा, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कई सारे आपके सिस्टम कीज कीबोर्ड में दिए रहते हैं, जिनकी मदद से आप एक क्लिक में कोई भी काम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक इमेज में रखी है कीबोर्ड का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास टोटल इसमें 104 कीज हैं, आप गिन के देख लेना अपने कीबोर्ड में आपके पास कितने कीज हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे F1 से लेके आपको F12 तक मिल जाता है। ये हमारे फंक्शन कीज कहलाते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आपके पास जो कीबोर्ड दी जाती है, उसमें आप देखे होंगे कि F1 का वहां पे इस्तेमाल अलग से किया रहा था। तो उसका इस्तेमाल अलग किया जाता है। और ये जो आपके पास कीबोर्ड होता है अलग से आप खरीदते हैं, उसमें जो खरीदते हैं वो मैनुअली डिजाइन किया जाता है उसके लिए। तो ये बात आप जरूर समझ रहे हैं, नहीं तो कई लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था F1 का इस्तेमाल जैसे हेल्थ के लिए किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ये F1 है, F1 का इस्तेमाल हम हेल्थ के लिए करते हैं। F2 का इस्तेमाल हम यहाँ पे किसी भी फाइल फोल्डर का नाम जो एडिट करना उसके लिए करते हैं। तो जो लैपटॉप का जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल अलग हो जाता है। वहाँ पे कई सारे, जैसे आपका यहाँ पे ब्राइटनेस कम बेसी करने के लिए दिया जाता है, वहाँ पे उसके लाइट जलाने के लिए दी जाती है, वहाँ पे उसका म्यूजिक कम बेसी करने के लिए जाता है, वीडियो को रोकने के लिए दिया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास में मैंने आपको बताया ये सारे फंक्शंस की है 1 से 12 तक। और यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 1 से यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ABCD तक बस। ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज है। अल्फा न्यूमेरिक क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल वर्ड भी है, तो यहाँ पे नंबर भी है, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। और ये आपके सामने जितने भी है, जैसे इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, विंडोज, ये सारे हमारे क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज इनको बोला जाता है। कंट्रोल कीज या मॉडिफायर कीज बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारे कंट्रोल कीज है यहाँ पे। और ये आपके नंबर पैड मिल जाते हैं, ये आपके नंबर पैड है। और ये आपका नेविगेशन बार है, जिससे हम एरोज की है, यहाँ पे आप अप डाउन नीचे ऊपर जा सकते हैं। जैसे एक्सेल ने, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप वहाँ पे जानते हो। और ये जो लास्ट हमारा है, स्पेशल सिस्टम कीज बनाया जाता है। ये हमारे पास स्पेशल सिस्टम कीज है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कीज होते हैं। और ये आपके पास बच गया एस्केप की होता है, इससे हम किसी भी फाइल या फोल्डर में काम कर रहे हैं, वहां से हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे एग्जिट ले सकते हैं। और जो आपके फाइल, जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी फाइल कट जाएगी वहां से। इस तरीके से, मतलब यहाँ पे कट करने का ऑप्शन आता है, तो इस तरीके से आप इसको कट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे समझ लेते हैं 3 लाइटों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइट दिया जाता है। जैसे अगर आपने कीबोर्ड को अपने लैपटॉप में लगाया, तो वहाँ पे पहली जो लाइट जलती है, ये वाली आपकी लाइट हमेशा के लिए जलती है। ये लाइट आपने देखा होगा, जैसे कीबोर्ड लगाते हैं ये वाली लाइट जलती है, तो ये हमेशा आपकी लाइट जलती है। ये वाला कब जलती है? तो ये वाला, जैसे आप यहाँ पे कैप लॉक दी गई है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसको हटा के आपको दिखाना चाहूँ इस तरीके से। यहाँ पे ये कैप लॉक दिया गया है। तो कैप लॉक का सिंपली काम क्या होता है, जैसे ये हमारे पास अल्फाबेटिकल में लिखे हुए हैं अभी, बट आप इसको लिखोगे तो ऐसे स्मॉल लेटर में आएगा ए आपके पास। तो कैप लॉक जैसे क्लिक करोगे, तो ये सारे वर्ड आपके अल्फाबेटिकल नंबर में लिखने लगेंगे। और यहाँ पे आपकी जो एक बत्ती है यहाँ पे जलने लगी, ये दोनों बत्ती जलने लगेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका कैप लॉक वन ऑन है, इसका मतलब आपका सारे लेटर अल्फाबेटिकल में लिखा आएगा। और ये आपका एक मिल जाता है डाउनलोड का, यहाँ पे छाप होता है,
लेकिन इसका काम होता है यहाँ पे जो स्क्रोल लॉक दिया गया इसको, ये जैसे आप स्क्रोल लॉक करेंगे तो ये बटन चालू हो जाएगा, मतलब आपका स्क्रोल लॉक ऑन है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस माउस का जैसे ये वाला बटन है बीच वाला, इसको ये लॉक करता है, तो इसको बोलते हैं स्क्रोल लॉक। ऊपर नीचे जो करते हैं तो इसको लॉक कीजिएगा तो यहाँ पे बटन मिल जाता है, डायरेक्ट आप इसको लॉक कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका लाइट यहाँ पे तीसरा भी लाइट जलने जाओ, तो आपने लाइट का इस्तेमाल समझा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं ताकि अपने यहाँ पे टाइम को हम बचा सकते हैं। टाइम को बचाने के लिए सबसे पहला हमने कीज के बारे में पढ़ा था ई एस्केप, मतलब इस किसी भी फाइल से हम एग्जिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं F1 के बारे में। F1 के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। F1 का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज या आपको मदद मांगनी, जैसे आप अभी F1 बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का जो भी, जैसे आपका मैकबुक है तो मैकबुक पे नहीं खुल जाएगा हेल्प बटन, तो F1 सिंपली हेल्प बटन के लिए किया जाता है। F2 मैंने आपको जैसे बताया किसी भी फाइल का नाम अगर चेंज करना या एडिट करना तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करें, या जैसे अगर आप एक्सेल यूज करते होंगे तो एक्सेल में किसी भी सेल में अगर आपको नेम एडिट करना है तो डायरेक्ट F2 डालेंगे तो वो एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे F3, तो F3 जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे आप किसी भी क्रोम पे हैं तो आपके सामने नया विंडोज खुल जाएगा, या किसी भी फाइल में तो वहाँ पे आपका सर्च बॉक्स खुल जाएगा जिससे आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो F3 का इस्तेमाल हम सर्च के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं F4, तो F4 जैसे यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो ये विंडो को वहाँ पे क्लोज कर देता है। क्लोज मतलब एड्रेस बार जैसे होता है, एड्रेस बार को यहाँ पे यू क्लोज करता है एड्रेस बार को यहाँ पे। जैसे मान लो हम क्रोम पे हैं, क्रोम पे जैसे google.com खोले हुए, तो वहाँ पे जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार वहाँ पे कॉपी सिलेक्टेड हुए दिखाएगा, तो यानी कि एड्रेस बार को क्लोज करता है। वहां से अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो सारा क्लोज हो जाएगा। F4 का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल है। अब यहाँ पे F4 क्या करता है, रिफ्रेश करता है। जैसे आपको कोई वेबसाइट पे है तो वहाँ पे रिफ्रेश करना है तो F5 दबाइए। जैसे आपको अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करना है तो F4 दबाइए। आप यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करके रिफ्रेश करने के बजाय आप ये F5 दबा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला है आपका F6। F6 क्या होता है, एड्रेस बार पे जंप करता है। एड्रेस बार पे ये डायरेक्ट जंप कर देता है यूआरएल पे। तो यहाँ पे जैसे आप google.com पे हैं तो जैसे ही google.com खोला आपने और F6 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो एड्रेस बार लिखी हुई है सर्च बार पे google.com, तो वो आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाती है और वहाँ पे एड्रेस बार पे कोई भी चीज आप एडिट कर सकते हो आराम से, या कोई दूसरी वेबसाइट खोलनी है तो वहां से खोल सकते हो। अब यहाँ पे अगला है आपका F7। F7 क्या करता है, स्पेलिंग यहाँ पे चेक करता है कि आपका जो स्पेलिंग है ये सही है कि नहीं है या गलत है। F7 आपका स्पेलिंग चेक करता है। यहाँ पे अगला आपका है F8। F8 क्या होता है, सेफ मोड को ऑन कर देता है। यहाँ पे F8 जैसे ही दबाइएगा तैसे ही आपके पास सेफ मोड ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो F8 का इस्तेमाल क्या होता है, सेफ मोड का। मैं ये जितने भी आपको केस के बारे में बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है, आप प्रैक्टिस भी करना, साथ में आप क्लिक करके देखना। मैं यहाँ पे अभी क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन मार्कर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं जिससे आपके पास लिख के पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको हटाना पड़ेगा तभी काम करता है, बटन मेरा काम करेगा, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगला है F9 बटन। F9 बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये आपके रिफ्रेश डॉक करता है। रिफ्रेश जो भी डॉक्यूमेंट होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आउटलुक पे हैं तो ये F9 प्रेस करेंगे तो ये ईमेल किसी को भेज देता है। तो F9 का कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं आप F10। तो F10 सिंपली क्या करता है, ये मेन्यू बार पे आपको भेज देता है। जैसे आप यहाँ पे किसी भी फाइल में है तो ये आपको मेन्यू बार पे भेजता है। अब यहाँ पे बच गया आपका F11। F11 क्या करता है, जैसे फुल स्क्रीन कर देता है। जैसे आप YouTube की कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड आपके सामने YouTube पर कर देगा। और F12 का इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है।
F12 का इस्तेमाल याद रखेंगे आप सेव एज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेव एज के लिए। ये इतना आप ये फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं, एस्केप के बारे में भी समझ चुके हैं। अब यहाँ से टैब के बारे में समझ लेते हैं। जैसे टैब का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे अगर आप एक्सेल शीट में हैं, अगर काम किए होंगे, तो वहाँ पे आगे जाने के लिए हम लोग टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आप टैब बटन का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कैप लॉक का बताया मैंने, शिफ्ट का इस्तेमाल सिंपली मैंने आपको बताया, ये भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसको लिखता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास सामने शिफ्ट दिए रहते हैं, ताकि जब भी आप टाइपिंग करो, आपने अगर मेरा टाइपिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना अगर सीखना हो तो यहाँ पे जैसे आप अगर टाइपिंग करोगे तो दोनों तरफ शिफ्ट दिया जाता है, ताकि आप अल्फाबेटिकल फॉर्म को लिख सको दोनों दोनों हाथों की मदद से। और कंट्रोल हमारे पास इसके होता है, जिसका इस्तेमाल करके जैसे अगर आप फोटो में हैं तो फोटो में जैसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल दबा के तो फोटो को वो बड़ा करता है, इधर उधर खींचोगे तो वैसे ही खींचता है। तो कंट्रोल का इस्तेमाल हमारे पास विंडोज की है, जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास विंडो का एक यहाँ पे डायलॉग खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके पास सामने विंडोज का डायलॉग खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बंद करता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे समझते हैं अल्ट। तो अल्ट का इस्तेमाल हम फॉर्मूला कीज की मदद से करेंगे। यहाँ पे अल्ट F4 दबाएंगे आप तो आप विंडोज शट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं प्रयोग, यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने अल्ट F4 दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर रिकॉर्डिंग वीडियो, दिस रिकॉर्डिंग विल बी स्टॉप्ड, डू यू रियली वांट, मतलब मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस बटन को दबाने से मेरा जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा था। और यहाँ पे आपके पास स्पेस है तो, और यहाँ पे आप इंटर का तो इस्तेमाल समझते ही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इस बटन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे जूम हो जाएगा आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से हमारा जूम हो गया बटन। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल समझते हैं, जैसे प्रिंट स्क्रीन इसकी वार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है सर जी? तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी स्क्रीन का, या वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके सामने ये आ गया स्क्रीनशॉट का, लोगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपको स्क्रोल लॉ के बारे में समझा दिया। ये फ्यूज ब्रेक क्या होता है? तो ये अगर आप कोई भी म्यूजिक अगर ब्रेक कर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। अगर आप फ्यूज ब्रेक का इस्तेमाल जैसे एक्सेल सीट में है तो वहाँ पे फ्यूज ब्रेक जैसे दबाएंगे तो पेज वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे इंसर्ट, तो इंसर्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे इंसर्ट, तो इंसर्ट से कोई भी इमेज डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे होम पे जा सकते हो और यहाँ पे इंड पे जा सकते हो। यहाँ पे डिलीट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे पेज अप डाउन कर सकते हो। और ये आपके पास एरोज की है, तो जैसा इसका जिधर मुंह उधर वैसा इस्तेमाल, जैसे इधर गया तो इधर का इस्तेमाल, जैसे लेफ्ट गया राइट गया तो राइट का इस्तेमाल, जैसे एक्सेल सीट में आपने देखा होगा। या नहीं तो जैसे अगर आप जैसे कोई भी मान लीजिए ये फाइल है हमारे पास, ये फाइल हो गया हमारे पास। अब जैसे नीचे नीचे इस फाइल के नीचे दबाना है तो सिंपली इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करते जाइए, आपके पास नीचे भेज दीजिएगा। ऊपर जाना है ऐसे ऊपर वाला क्लिक कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपके पास नंबर पेज है, तो नंबर पेज का आपने इस्तेमाल देखा ही होगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं जो कि सबसे जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा नंबर के ऊपर लिखा रहता है एड्स लिखा भालो लिखा, तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसका इस्तेमाल अगर आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के करोगे तो ये सारे आते हैं। बिना शिफ्ट के करोगे तो आपके पास ये सारे नंबर यहाँ पे आते हैं। कुछ आप इस प्रकार से इसका कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इसको
करने के लिए यहाँ पे F2 से किसी भी फाइल का नाम एडिट करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, F2 क्लिक करेगा तो ये आप देख सकते हो बिना किसी टाइप के। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते तो ये आता है। यहाँ पे F2 प्रेस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये बता रहे हैं यहाँ पे रीनेम करने का। तो यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया Alt+F4 जिससे विंडोज शट डाउन होता है। अब मैं आपको जैसे Ctrl+ का इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्राउजर पे आ जाता हूँ। ये हमारे पास ब्राउजर खुल गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर लेता हूँ, जैसे गूगल सर्च कर लिए। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया, यहाँ पे देखना Ctrl+ पे क्लिक करोगे तो ये बड़ा होगा, Ctrl- करोगे तो ये छोटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे क्लिप बोर्ड के लिए लाना है तो Windows+V क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड आपके सामने ऑप्शन खोल के आ जाएगा। और कुछ है तो जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट में भी कई सारे शॉर्टकट कीज बताए हैं। तो ये आपके सामने कीबोर्ड का मास्टर क्लास रहा। आपको वैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जैसे कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।